Hello everyone, welcome to my channel name Study Minds with SS. Yesterday we did price elasticity of demand. What are the various types of price elasticity of demand? तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड खत्म हो गया. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के 5 टाइप्स थे. देन सिमिलरली सेकेंड है हमारा इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का सेकेंड पॉइंट इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. फर्स्ट था प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विच आई हैव कवर्ड इन माई recent videos. You can go and watch those videos from my playlist. Okay, so today we will complete income elasticity of demand. इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से क्या होता है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से क्या कि प्राइस में चेंजेस करेंगे तो डिमांड इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा. सिमिलरली इनकम मेरा बढ़ेगा घटेगा तो डिमांड पे क्या असर होगा, डिमांड कितना बढ़ेगा, डिमांड कितना डिक्रीज होगा, ये बताता है मेरा इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. सो लेट्स रीड व्हाट्स रिटन ओवर हियर. Income elasticity of demand means the ratio of the percentage change in quantity demanded to the percentage change in income. यहाँ इनकम होगा क्योंकि हम इनकम की बात कर रहे हैं. इनकम इलास्टिसिटी पढ़ रहे हैं तो इनकम होगा. प्राइस इलास्टिसिटी पढ़ते थे तो क्या होता था? टू द परसेंटेज चेंज इन प्राइस. क्योंकि हम इनकम पढ़ रहे हैं तो वी विल राइट हियर इनकम. ओके, इन प्लेस ऑफ प्राइस टू द परसेंटेज चेंज इन इनकम. फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम. इनकम में हम कितना परसेंट चेंज करेंगे कि जिससे मेरा डिमांड में उतना परसेंट चेंजेस आए. इनकम में किस प्रोपोर्शन से हम चेंज करें या चेंज करेंगे तो मेरा डिमांड कितने प्रोपोर्शन से बढ़ेगा या घटेगा, ये बताता है मेरा इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. इसमें इनकम में चेंजेस करेंगे तो डिमांड पे क्या इफेक्ट दिखेगा, ये है मेरा. इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स. ज़ीरो इनकम इलास्टिसिटी है तो ये 5 बट सब पार्ट्स में डिवाइड है ये. पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी में हमारा यूनिट इलास्टिसिटी है, मोर देन यूनिट इलास्टिसिटी है मीन्स 1 से ज़्यादा, लेस देन यूनिट इलास्टिसिटी है 1 से कम. एंड द थर्ड इज नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी. सेम अप्रोच है जैसे हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में जो अप्रोचेस हम लोग लगाए थे, सेम अप्रोच वी विल अप्लाई ओवर इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हेयर. ओके, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में भी सेम अप्रोच है बट इन पर बस डिफरेंस इतना है कि इंस्टेड ऑफ प्राइस वी आर टेकिंग इनकम. ओके, तो पढ़ते हैं एक करके. पहला है ज़ीरो इनकम इलास्टिसिटी. उसमें EP लिखते थे बिकॉज वी आर स्टडिंग दैट टाइप इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस, क्योंकि हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं इलास्टिसिटी ऑफ इनकम, सो वी आर टेकिंग Y over here. So EY is equal to 0, zero income elasticity. In this situation, a change in income causes no change in quantity demanded. Similarly, जैसे प्राइस में पढ़े थे, सिमिलरली इनकम में कि इनकम में हम कितना भी चेंजेस करें मेरा डिमांड में कोई चेंजेस नहीं आएगा. लाइक इनकम यहाँ थी तो भी डिमांड मेरा इतना ही था, इनकम यहाँ थी तो भी डिमांड मेरा इतना ही था, इनकम यहाँ थी तो भी मेरा डिमांड इतना ही था. इनकम में कितना भी चेंजेस हो रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, उसका इफेक्ट डिमांड पे नहीं दिख रहा है. डिमांड बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा है, डिमांड पूरा हमारा स्टेबल है डिमांड. ओके, इनकम में कितना भी चेंजेस करो डिमांड में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है. दैट इज कॉल्ड जीरो इनकम इलास्टिसिटी. सेकेंड का नंबर 1 है मोर देन यूनिट इलास्टिसिटी. इलास्टिसिटी ऑफ इनकम इज ग्रेटर दैन 1. दैट इज कॉल्ड मोर देन यूनिट इलास्टिसिटी. When the increase in income brings more than proportionate increase in quantity demanded. जब भी हम इनकम में इंक्रीज करेंगे तो मेरा उससे ज़्यादा डिमांड में इंक्रीज पड़ेगा, उससे ज़्यादा इफेक्ट मेरा डिमांड पे पड़ेगा. ये क्या होता है? मोर देन यूनिट इलास्टिसिटी. लाइक देखो इनकम मेरा यहाँ था तो डिमांड मेरा इतना था, तो सॉरी एवरीवन. इनकम में हम थोड़ा सा ही इनकम बढ़ाए हैं बट मेरा डिमांड इतना ज़्यादा बढ़ गया. ओके, देखो प्राइस का कर्व हमेशा ऐसा होता है, ठीक है, डाउनवर्ड होता है. बट
इसमें क्योंकि प्राइस और डिमांड में क्या इन्वर्स रिलेशन होता है, इसलिए हमारा कर्व हमेशा डाउनवर्ड होता है। बट इनकम में और डिमांड में मेरा डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, सिर्फ एक गुड्स को छोड़ के, वो आगे जाके मैं बताऊंगी कौन सा होता है। इसलिए हमारा डिमांड कर्व इसमें अपवर्ड ऐसे जाता है, लाइक सप्लाई की तरह से कर्व रहता है, क्योंकि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा मेरा, वैसे वैसे मेरा डिमांड भी बढ़ेगा। तो इसलिए मेरा इसमें कर्व मेरा अपवर्ड जाता है। बट इन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस द कर्व ऑलवेज गोज डाउनवर्ड। ओके, तो इसलिए इनकम में थोड़ा सा ही चेंजेस हुआ है, बट डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं। तो यही कह रहा है इसमें, इनकम ब्रिंग्स मोर देन प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ज़्यादा प्रोपोर्शन चेंज होकर डिमांड का एज़ कम्पेयर टू इनकम, क्योंकि इनकम में तो कम ही चेंज हो रहा है, इनकम हम कम ही बढ़ा है, बट डिमांड मेरा बहुत बढ़ रहा है। तो ये मेरा होता है मोर देन यूनिट इलास्टिक। एंड व्हाट इज कॉल्ड दिस टाइप ऑफ ग्राफ? फ्लैटर कर्व। ओके, क्योंकि फ्लैटर है ये। इन द प्राइस इलास्टिसिटी वी ऑल्सो डिड दीज टू वर्ड्स, फ्लैटर एंड स्टीपर। कौन सा फ्लैटर होता है, कौन सा स्टीपर होता है? सो दिस टाइप ऑफ कर्व इज कॉल्ड फ्लैटर कर्व। ओके, सो होप सो दिस इज क्लियर टू यू। नाउ नेक्स्ट इज सेकेंड है बी का। सेकेंड है यूनिट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यूनिट मतलब हमेशा 1 के इक्वल होना, दैट इज इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ऑलवेज इक्वल टू 1। सो व्हेन इंक्रीज इन इनकम ब्रिंग्स इक्वल चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। यूनिट है तो जितना इनकम बढ़ाएंगे उतना ही मेरा डिमांड में चेंज आएगा। इनकम अगर बढ़ाएंगे तो डिमांड भी मेरा उतना ही चेंज आएगा, इनकम मेरा घटाएंगे तो डिमांड में भी उतना ही चेंज आएगा। सो इसमें मेरा इक्वल चेंज हो रहा है, जितना इनकम में चेंज हो रहा है सिमिलरली सेम उसी प्रोपोर्शन में मेरा डिमांड भी चेंज हो रहा है। क्वांटिटी डिमांड हियर इज क्वांटिटी डिमांडेड। ओके, नाउ लेस देन यूनिट इलास्टिसिटी। लेस देन यूनिट इलास्टिसिटी मीन्स जो 1 से कम हो। व्हेन इंक्रीज इन इनकम ब्रिंग्स लेस देन प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। इसमें कह रहा है इनकम में ज़्यादा फर्क पड़ रहा है, इनकम को हम ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, बट उस रेशियो से मेरा डिमांड क्वांटिटी डिमांडेड नहीं बढ़ रहा है। तो ये क्या होता है मेरा लेस देन यूनिट इलास्टिक। लाइक देखो, इनकम मेरा यहाँ है, डिमांड यहाँ है। इनकम हम इतना बढ़ाए बट डिमांड मेरा इतना ही बढ़ा, डिमांड मेरा इतना ही बढ़ा। ये थोड़ा सा और ऐसे स्टीपर होना चाहिए, थोड़ा सा स्टीपर और होना चाहिए, तो फिर ग्राफ सही बनता। ओके, ये थोड़ा सा और स्टीपर होना चाहिए, थोड़ा फ्लैट हो गया, थोड़ा सा ऐसे होना चाहिए, ऐसे, ये थोड़ा सा ऐसे बन गया। सो आप जब ग्राफ बनाओगे तो आप देखोगे जब मेरा इनकम इतना था तो डिमांड इतना था, इनकम हम इतना बढ़ाएं बट मेरा डिमांड उस हिसाब से कम बढ़ा है। ओके, सो ये होता है मेरा लेस देन यूनिट इलास्टिक। जिस प्रोपोर्शन से हम इनकम बढ़ाएं, अगर उसके कम प्रोपोर्शन से मेरा क्वांटिटी डिमांड बढ़ता है, सो दैट इज लेस देन यूनिट इलास्टिक। मीन्स 1 से कम आ रहा है तो मेरा क्या होता है लेस देन यूनिट इलास्टिसिटी। नाउ नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी, व्हेन एन इंक्रीज इन इनकम मे लीड टू अ रिडक्शन इन क्वांटिटी डिमांडेड। दिस इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, इसको ध्यान से समझो। ये कह रहा है नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी क्या कह रहा है कि हम इनकम तो मेरा बढ़ रहा है बट मेरा क्वांटिटी डिमांडेड घट रहा है। तो ऐसा कैसे होगा, सोचो। इनकम मेरा बढ़ रहा है, फॉर एग्जांपल जब हम 10,000 रुपये महीना कमाते थे, ठीक है, 10,000 रुपये महीना कमाते थे तो हम 5 kg शुगर ले पाते थे। ओके, अब हम 15,000 रुपये महीना कमा रहे हैं तो डेफिनेटली मेरा शुगर का वैल्यू तो बढ़ना चाहिए, लाइक 6-7 कुछ होना चाहिए। बट इसमें कह रहा है यही फंडा अपनाते ना, इनकम बढ़ता है तो मेरा डिमांड भी बढ़ता है। इनकम बढ़ेगा तो हम क्या करेंगे, अच्छी अच्छी चीज़ें खरीदेंगे, महंगी महंगी चीज़ें खरीदेंगे, तो मेरा डिमांड भी ज़्यादा होगा। बट यहाँ क्या कह रहा है, व्हेन एन इंक्रीज इन इनकम में इंक्रीज करेंगे मे लीड टू अ रिडक्शन इन क्वांटिटी डिमांडेड। मीन्स क्वांटिटी डिमांडेड में रिडक्शन आ जाएगा, वो रिड्यूस हो जाएगा डिमांड। ऐसा कौन सा गुड्स है फिर? दैट टाइप ऑफ गुड इज नोन एज इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स हमारा होता है लो क्वालिटी गुड्स। ओके, देखो लो क्वालिटी, जब मेरा इनकम बढ़ेगा तो जाहिर है मेरा लो क्वालिटी गुड्स का डिमांड घटेगा, है कि नहीं? क्योंकि हम इनकम मेरा बढ़ा, इनकम मान लो मेरा 10,000 था
10,000 मेरा इनकम था, ओके, हम पहले लोकल शूज़ लेते थे। अब मेरा 15,000 इनकम हो गया तो हम एडिडास के लेंगे या वुडलैंड का लेंगे, किसी भी ब्रांड का शूज़ लेंगे। तो इसका जो डिमांड था वो तो मेरा घट गया। डिमांड फॉर लोकल शूज़ इज़ डिक्लाइनिंग बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग इनकम। इनकम में इंक्रीज़ हो रहा है तो इसीलिए तो लोकल शूज़ का डिमांड घट रहा है। तो बढ़ किसका रहा है? सुपीरियर गुड्स का, दैट इज़ एडिडास एंड वुडलैंड, अच्छे क्वालिटी गुड्स का। सो इन्फीरियर गुड्स का डिमांड घटता है। इसमें कह रहा है रिडक्शन इन क्वांटिटी डिमांडेड, तो ये किस चीज़ पे होगा? ये इन्फीरियर गुड्स पे होगा। अगर इन्फीरियर गुड्स है तभी मेरा इनकम के बढ़ने पे उसका क्वांटिटी डिमांडेड घटेगा। ओके, सो ये मेनली इन्फीरियर गुड्स के लिए ही होता है। जाहिर सी बात है, अगर हम ज़्यादा अर्न करने लगेंगे तो हम ब्रांडेड चीज़ें पहनेंगे, अच्छी अच्छी चीज़ें खाएंगे, गुड क्वालिटी फूड लेंगे, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स लेंगे। तो हम लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स क्यों लेंगे अगर मेरी इनकम बढ़ गई है तो लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स मेरा घटेगा। सो ये यही कह रहा है, इन्फीरियर गुड्स होता है लो क्वालिटी गुड्स। ओके, होप सो दिस एग्जाम्पल इज क्लियर टू यू। ओके, ये पिक्चर अपने दिमाग में बैठा लो जब भी कंफ्यूजन हो नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी में कि ऐसा क्यों हुआ। इनकम के बढ़ने पे तो डिमांड हम पढ़ाते हैं बट नॉट इन एवरी गुड्स। ओके, एक दो तरह का गुड्स है जिसमें हम मेरा क्वांटिटी डिमांडेड घटता है। इन्फीरियर गुड्स हो गया या गिवन गुड्स हो गया। ओके, इन्फीरियर गुड्स, जस्ट पिक्चर आप अपने माइंड में सेट कर लो, ठीक है। यू विल नॉट फेस एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम इन नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी। ये पिक्चर याद रखना, ये एग्जाम्पल याद रखना। ओके, सो टुडे वी हैव completed our income elasticity of demand. What is remaining is cross elasticity of demand. In the next class we will complete that cross elasticity of demand. So till then, take care everyone. Okay, just go through these videos and lectures of mine, or कोई doubt हो then you are free to ask, and please join my Telegram channel and Facebook page, Study Miles with SS. So we'll meet you in the next video. Till then, bye everyone, take care.